नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, हु चेक्स अप ऑन यू रेगुलरली। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु चेक्स अप ऑन यू रेगुलरली। पावर 1, हु चेक्स अप ऑन यू रेगुलरली। पावर 1, हु चेक्स अप ऑन यू रेगुलरली। ओके, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। सैजिटेरियस का कार्ड है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए विथ द टेम्परेंस कार्ड, मे बी आपने इस इंसान को बहुत दिया, यू हैव गिवन अ लॉट टू देम एंड इतना दिया कि अब आप इमोशनली ड्रेन हो चुके हो विद द टेम्परेंस एनर्जी। मे बी ये इंसान चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, दे वांट अ रीयूनियन। बहुत बार टेम्परेंस कार्ड आपको ये कहता है कि इस दौरान पे आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है। फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप को दीजिए जो आप दूसरों को देते हो। गिव टू योर सेल्फ विद द टेम्परेंस एनर्जी। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ है, प्रॉब्ली ये इंसान किसी और की मदद लेंगे आपसे चीज़ें ठीक करने के लिए, मतलब किसी और की मदद ले सकते हैं ये इंसान विद द टेम्परेंस कार्ड। ओके, एंड टेम्परेंस कार्ड आपको ये भी बताता है कि इस दौरान पे आप प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड रहोगे, डिवाइन प्रोटेक्शन है, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, तो प्रॉब्ली आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है विथ द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। ओके, जो एक्चुअली आप पे रेगुलरली दे चेक यू आउट, या लाइक आपके लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो मे बी आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हो विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। इस इंसान के साथ आपने हार्ड लाइफ लेसन सीखे हैं, डिफ़िकल्ट लेसन्स यू हैव गॉन थ्रू, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी इस दौरान पे ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में पीस हो जाए, ओके, चीज़ें ठीक हो जाएं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ लाइफ काफ़ी अमेजिंग थी विथ द सन कार्ड, खुशियाँ थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे हैड दैट फ्रीडम, वो चीज़ भी हो सकता है विद द सन कार्ड। बट आपके साथ जब भी ये थे ना, दे हैड द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द सन कार्ड। एंड ये जो भी चीज़ें हैं ना, वो काफ़ी खूबसूरत हैं एंड ये चीज़ें इनके दिमाग से नहीं जा रही हैं। ओके, जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, लाइक दे ओनली रिमेंबर, ये इंसान वही पल याद करते हैं जिनमें आप दोनों काफ़ी खुश थे, या ऑल दोज मोमेंट्स जब उन्होंने आपके साथ बिताए हैं। मे बी ये इंसान आपको काफ़ी मिस करते हैं, वो एक एनर्जी भी हो सकती है। ओके, सो अगर देखा जाए तो डेफिनेटली लाइक देयर इज़ समवन जिनके साथ लाइक यू हैड अ गुड टाइम। ओके, या आपके साथ इन्होंने गुड टाइम बिताया है, या आपके दोस्त हो सकते हैं, समवन जिनके साथ आपका एक रिलेशनशिप था, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, हु चेक्स अप ऑन यू रेगुलरली। ओके, तो आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स गिरे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ये एक डिफरेंट मैसेज हो सकता है। मे बी यू वॉकड अवे फ्रॉम देम विथ द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने डिसाइड किया कि ये रिलेशनशिप आपको खुशी नहीं दे रही है, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पे आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। इस दौरान पे मे बी आप अपने लाइफ से बैगेजेस हटा रहे हो। इमोशनली अगर आप एक बुरी जगह पे थे तो समझ आइए कि धीरे धीरे सिचुएशन आपके लिए बदलने वाली है। इमोशनली यू आर कमिंग टू अ बेटर प्लेस, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट इस इंसान को लगता है कि आप उन्हें पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन है। प्रॉब्ली इस इंसान ने आपको सोशली अनएक्सेप्टेबल फील करवाया, या लाइक उस टाइप की एनर्जी है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे इंसान को लगता है कि दे डू नॉट फिट इन। ओके, दे डू नॉट फिट इन, या ये इंसान मुझे पसंद नहीं करते, दे डू नॉट लाइक मी। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 5 ऑफ
पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हो, यू आर वेरी गॉर्जियस, बहुत खूबसूरत आप दिखते होगे विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आप चीज़ें जानते हो, ओके, यू नो थिंग्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये जो कनेक्शन रहा है इस इंसान के लिए एक सोलमेट कनेक्शन रहा है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये बहुत हद तक दिखाता है कि एक सोलमेट कनेक्शन है। मे बी आपने भी इस कनेक्शन में बहुत कुछ सीखा होगा। ये आपके लिए एक लेसन रहा है। बिना सोचे समझे लाइक बहुत गिविंग रहे हो गया आप इस रिलेशनशिप में, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की ही नज़र एक दूसरे के ऊपर है। मे बी आप भी उनको रेगुलरली चेकआउट करते होगे। ओके, आप दोनों की ही नज़र एक दूसरे के ऊपर है, पर कुछ ना कुछ चीज़ है जो आप दोनों को रोक रही है। ओके, टू टेक दैट इनिशिएटिव, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट डेफिनेटली इस इंसान को सेकंड चांस चाहिए। दे वांट टू स्टार्ट थिंग्स अगैन, फ्रेश स्टार्ट। बट ये चीज़ हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई और है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी ये इंसान इनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट है या किसी न किसी तरीके से विद द क्वीन ऑफ कप्स ये काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। मतलब द अदर पर्सन कैन बी वेरी इमोशनल। ओके, एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड ये दिखाता है कि एक बैड बॉय बैड गर्ल की एनर्जी हो सकती है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। बट स्ट्रेंथ कार्ड बहुत बार ये भी दिखाता है कि ये इंसान इस दौरान पे मे बी किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनका दिल तोड़ना नहीं चाहते। दे डू नॉट वांट टू ब्रेक समवन्स हार्ट, लाइक या मतलब आप दोनों सोलमेट्स हो, आप दोनों समझते हो, ओके, बट यू नॉट टेकिंग एक्शन। आप दोनों एक दूसरे की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो। भले ही आप दोनों की नज़र एक दूसरे के ऊपर है, बट आप लाइक यू नॉट टेकिंग द इनिशिएटिव, आप वो स्टेप्स नहीं ले रहे हो एक दूसरे के करीब आने के लिए, या समथिंग इज स्टॉपिंग यू। ओके, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है सैजिटेरियस, लिब्रा, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज, पाइसिस, कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड है टॉरस। ओके, तो ये है सन मून राइजिंग के हिसाब से। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, आपके जो एडवाइस गिरे हैं वो है यांग कार्ड। मे बी आपके लिए प्यार में न्यू स्टार्ट्स हो सकते हैं, या ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली इस कनेक्शन में ऐसा कुछ है जो बार बार रिपीट होता है, ये बार बार ये इंसान आप ही के पास आते हैं, दे कीप कमिंग बैक टू यू। वो एनर्जी हो सकती है विद द राउंड एंड राउंड, पर कोई ना कोई लेसन सीखने की ज़रूरत है। विद द पॉइज्ड कार्ड आई थिंक आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो विद द पॉइज्ड एनर्जी। एंड जैसे मैंने बताया कि आप दोनों की नज़र एक दूसरे के ऊपर है। यहाँ पे ऑब्जर्वर कार्ड है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है नो प्लेस लाइक होम। मे बी ये इंसान जब भी आपके साथ लाइक उनको लगता है यू आर होम। ओके, मतलब एक ऐसी फीलिंग जहाँ पे जब वो आपके साथ रहते हैं, इट इज़ लाइक एक कंफर्ट, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लाइक दे बिलोंग। आप दोनों को लगता होगा यू बिलोंग विथ ईच अदर। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद है मिल्क एंड हनी। तो मिल्क एंड हनी ये चीज़ दिखाता है कि मे बी आप इस इंसान की ख्वाहिश हो, यू आर द विश फुलफिलमेंट। ओके, तो देखते हैं आपके लिए दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, लेट लव कम टू यू। प्यार को आपके तरफ आने दीजिए, यू मेक देम फ्लस्टर। उसके बाद है दे स्टिल लव यू। ओके, तो मे बी कोई और भी इंटरेस्टेड है जिन्हें आप नहीं जानते हो। ओके, कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है प्यार के हिसाब से। उसके बाद है ये आपकी स्माइल बहुत पसंद करते हैं। ओके, आई एम फॉलोइंग इन लव विथ योर स्माइल। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।
जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु रेगुलरली चेक्स अप ऑन यू, पार्ट 2, हु रेगुलरली चेक्स अप ऑन यू। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। तो जो एम्परर की एनर्जी है वो दिखाता है कि कोई ना कोई है जो आइदर एक ऐसे पोजीशन में है जहाँ पे ये इंसान आइदर आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, वो एक एनर्जी हो सकती है। ये आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी भी है एम्परर की। ओके, तो ये इंसान विद द एम्परर कार्ड आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। दे वांट टू बी द मेन पर्सन ऑफ योर लाइफ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द एम्परर कार्ड। एम्परर डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, दे आर गोइंग टू टेक एक्शन, क्योंकि जब एम्परर को लाइक इफ़ दे आर इंटरेस्टेड, किसी में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली वो एक्शन लेते हैं उनके तरफ। तो उस टाइप की एनर्जी है, बहुत एक टाइप का ऑब्वियस बना देते हैं, या आप कह सकते हो कि इंसान सामने आके कहते हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है एम्परर की। पर ज़रूरी नहीं है कि ये एक बॉस ही हो या ये एक सीनियर ही हो, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इनमें वो गो गेटर एटीट्यूड हो सकता है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है, काफ़ी वाइज हो सकते हैं ये इंसान। वो भी है विद द एम्परर का। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो एनर्जी दिखाई दे रही है विद द एम्परर एंड विद द किंग ऑफ कप्स, क्योंकि एम्परर की एनर्जी बहुत अलग है एंड जो किंग ऑफ कप्स है वो बहुत अलग है। ओके, तो यूजुअली जो किंग ऑफ कप्स है अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, इमोशनल इंसान है बट इमोशंस पे कंट्रोल है, आपसे प्यार करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड डीप फीलिंग्स पर दिखाते नहीं हैं। ओके, एंड जो एम्परर की एनर्जी है दे आर अप फ्रंट एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एम्परर हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप में इंटरेस्टेड हैं वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, उस तरीके से एम्परर अपना प्यार जताते हैं। जो किंग ऑफ कप्स है आप में इंटरेस्टेड रहेंगे, बट इट इज़ लाइक आप कह सकते हो कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। ओके, लाइक क्या मैं इस इंसान को पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की। मतलब बहुत सोच विचार करके ही इंसान लाइक ओके फाइनली अगर फाइनली जब उनको लगता है कि पूरी तरीके से आपको ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो आगे बढ़ के चीज़ें करेंगे। बट मेरे लिए किंग ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी भी है जो सोसाइटी के बारे में बहुत लाइक सोसाइटी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो चीज़ है। उसके बाद जो कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। तो ये इंसान सोशल मीडिया के थ्रू, ये दोनों ही इंसान सोशल मीडिया के थ्रू आप पे रेगुलरली मतलब दे चेक अप ऑन यू रेगुलरली, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, मे बी इंसान डिस्टेंस में रह सकते हैं, दोनों ही इंसान डिस्टेंस में हैं, या उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। उसके बाद जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। ओके, तो यहाँ पे जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है एक इंसान के साथ, या दोनों ही इंसान के साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, एक इंटेंस बॉन्ड हो सकता है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड हो सकता है, मे बी किंग ऑफ कप्स के साथ। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद दी हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस में यूजुअली बहुत सीक्रेटिव होते हैं, रिजर्व टाइप के होते हैं, बहुत एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है हाई प्रीस्टेस की। मतलब ये चीज़ भी हो सकता है कि इंसान कम बोलते होंगे विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, कम बोलते हैं, बट क्योंकि वो इतने सीक्रेटिव हैं ऑटोमेटिकली वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जो हाई प्रीस्टेस है, हाई प्रीस्टेस एक खुली किताब नहीं है। ओके, क्योंकि वो इतना रिजर्व रहते हैं या बहुत कम लोगों को अपने करीब आने देना चाहते हैं, तो इस हिसाब से दूसरों को ऑटोमेटिकली अपने तरफ आकर्षित करते हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है हाई प्रीस्टेस की। तो ये चीज़ हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस तो हैं पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, काफ़ी इंडिसाइसिव हो आप, दोनों ही अच्छे हैं बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किसे चूज़ करना चाहिए। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, उसके बाद है पेज ऑफ कप्स। तो
यहाँ पे अगर देखा जाए तो किंग ऑफ कप्स थोड़ा गेम्स खेल सकते हैं क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, तो आइदर कोई और भी इंटरेस्टेड है जो यंगर एनर्जी के हैं, या हो सकता है कि जो किंग ऑफ कप्स है थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं विद द पेज ऑफ कप्स। ओके, मतलब लाइक ओके मुझे ये इंसान पसंद है तो किसी भी तरीके से मुझे इनको लाइक अपना बनाना है, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि ये जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे या ये पेज ऑफ कप्स से वॉकिंग अवे, वो एक एनर्जी हो सकती है। ओके, समवन इज़ वॉकिंग अवे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगर सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है कैंसर विद वर्ल्ड कार्ड, कोई भी सन मून राइजिंग हो सकता है। उसके बाद है लिब्रा, स्कॉर्पियो, एरीज, पाइसिस एंड कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। तो आई थिंक यूनिवर्स आपको मैसेज दिखा रहा है इस इंसान से रिलेटेड। ओके, मे बी इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, वो चीज़ हो सकता है, या विद अ मैसेज इन अ बॉटल यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके, आपको सच देखने की ज़रूरत है, सी द ट्रुथ या ट्रुथ बी टोल्ड। मे बी कोई इंसान, उन्होंने मुखौटा पहना हुआ है, अपने फीलिंग्स को नहीं जता रहे हैं या फीलिंग्स को नहीं दिखा रहे हैं विद द ट्रुथ बी टोल्ड, बट यूनिवर्स आपको कह रहा है ओके, लाइक इट इज़ शोइंग यू साइंस। ओके, तो इस दौरान पे अटेंशन टू साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रुथ बी टोल्ड, मे भी अपने आप से सच कहने की ज़रूरत है, सच एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, किसी को अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ हो सकता है। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, फ्रेंडशिप फर्स्ट। उसके बाद है you will enjoy spending time with them. Okay, ask for help. And यहाँ पे है okay, give your heart to the one who deserves you. One last message, keep an open mind about your love life. तो अपने लव लाइफ से रिलेटेड आपको एक ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है with the king of cups, या मे बी with the emperor as well, या हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ask for help, ये चीज़ हो सकता है कि मे बी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आपको मदद की ज़रूरत है, वो चीज़ भी हो सकता है। ओके, with ask for help। उसके बाद जो कार्ड है वो है आई चेक अप ऑन यू रेगुलरली। ओके, तो यही सवाल है एंड आपके लिए वो मैसेज आया है। एंड जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई गेम्स खेल रहा है या माइंड गेम्स हो सकता है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु चेक्स अप ऑन यू रेगुलरली, पार्ट 3, हु चेक्स अप ऑन यू रेगुलरली। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है मैजिशियन कार्ड। तो मैजिशियन कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं। जब भी ये कोई सेटिंग में होते हैं या ग्रुप में होते हैं, हमेशा अटेंशन इन्हीं के ऊपर होता है। ये एक स्टोरी टेलर हो सकते हैं या ग्रुप में सबसे ज़्यादा बात करने वाले, पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, पर डेफिनेटली इनको बहुत अटेंशन मिलता है। ओके, विद द मैजिशियन कार्ड एंड लाइक हर किसी को इम्प्रेस बहुत आसानी से कर लेते हैं ये इंसान विद द मैजिशियन एनर्जी। मे बी इंसान एक छोटी जगह से बहुत एक बड़ी जगह पहुंचने वाले हैं अपने लाइफ में। एक बहुत करिस्मेटिक पर्सनालिटी हो सकती है, लोगों को बहुत आसानी से मोहित कर पाते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड आपको ये भी दिखाता है कि मे बी इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द मैजिशियन एनर्जी। ये इंसान बहुत अच्छे हो सकते हैं अपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या किसी को मतलब अगर देखा जाए दे कैन सेल एनी आइडिया, उस टाइप की एनर्जी है मैजिशियन की। सो हु चेक्स अप ऑन यू रेगुलरली।
तो यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने बताया कि ये इंसान डेफिनेटली लाइक दे गुड विद कम्युनिकेशन विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एज वेल एज विद द मैजिशियन कार्ड। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर देखा जाए तो ये इंसान काफ़ी पढ़े लिखे हो सकते हैं या काफ़ी इंटेलेक्चुअल माइंड हो सकता है, काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड ये इंसान जब भी प्यार में होते हैं तो वो बहुत सोचते हैं इंसान के बारे में, ओके, जिनमें वो इंटरेस्टेड है उनके बारे में बहुत सोचते हैं। बहुत बार ये यूनिक लोगों में इंटरेस्टेड होते हैं या लाइक इनके लिए दोस्ती पहले आती है, ओके। मतलब रिलेशनशिप में ये ज़्यादातर ऐसे लोगों से रिलेशनशिप में घुसना चाहेंगे जिनको वो बहुत लंबे वक्त से जानते हैं या प्रॉब्ली उनके साथ दोस्ती पहले है, ओके। दे वुड लाइक टू बी इन अ रिलेशनशिप विद अ फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, उस टाइप की एनर्जी, ओके। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखाते हैं कि लाइक अपने इमोशंस को इंसान ढंग से समझ नहीं पाते, हर चीज़ को लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, ओके। तो इसी वजह से बहुत बार हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं, ओके। कभी दिखाना कि ओके थिंग्स आर गुड, नेक्स्ट मोमेंट लाइक आपसे बातचीत नहीं करना, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है मून कार्ड। तो ये इंसान अगर आपको पसंद करते हैं तो डेफिनेटली छुपाने की कोशिश करेंगे। वो आगे बढ़ के आपसे नहीं कहेंगे कि हाँ वो आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको पसंद करते हैं। दे रेगुलरली चेकअप ऑन यू, ये सारी चीज़ें ये इंसान नहीं कहने वाले, ओके, नहीं दिखाने वाले। अगर वो आप में इंटरेस्टेड हैं उसको अपने तक ही सीमित रखेंगे, दे विल ट्राई टू हाइड इट। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द मून कार्ड, ओके। इनकी लव लाइफ एक सीक्रेट हो सकती है, या जिस भी इंसान में इंटरेस्टेड है उनको नहीं मालूम रहेगा कि वो उनमें इंटरेस्टेड है, उस टाइप की एनर्जी है विद द मून कार्ड। लाइक ये चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, ओके। मे बी आपका जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है कॉम्प्लिकेटेड है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड, बट ओके, आप जानते हो कि इंसान आपको पसंद करते हैं क्योंकि आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई हो सकता है विद द चैरियट एनर्जी। आप दोनों ही बहुत एक डिफरेंट लाइक यू बिलोंग, मतलब आप दोनों ही काफ़ी अलग हो सकते हो एक दूसरे से, ओके, विद द चैरियट एनर्जी। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर कहीं ना कहीं ये एक फेटेड कनेक्शन है, समथिंग मतलब इतना अलग होने के बावजूद भी यू फील लाइक यू कनेक्टेड समहाउ, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द चैरियट कार्ड, ओके। तो हो सकता है प्रॉब्ली इस कनेक्शन में आपको फर्स्ट मूव करना पड़ेगा या आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द चैरियट कार्ड। ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताया है कि विद द मैजिशियन कार्ड मैनिफेस्टर हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लाइक दे गेट अटेंशन ऑफ पीपल। तो हो सकते हैं इनके चाहने वाले बहुत हैं, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। एंड उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आपका जो रिलेशनशिप है लव एंड हेट रिलेशनशिप है, ओके। एक मोमेंट आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, नेक्स्ट मोमेंट या लाइक ओके डिस्टेंस मेंटेन करना, मतलब नोक झोंक रेगुलरली होती होगी विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। या कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पे यू लाइक ये इंसान आपको पुश करने की कोशिश करते हैं, ओके। जितना आप उनके करीब आने लगते हो दे पुश यू अवे, उस टाइप की एनर्जी है। यहाँ पे नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 की एनर्जी भी है, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है जेमिनी, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, कैंसर, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, ओके। आप दोनों ही सोलमेट्स हो विथ द सोलमेट कार्ड, बट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को बहुत समय लगता है टू अंडरस्टैंड, ओके, लाइक ये इंसान प्यार में नहीं रहना चाहते।
सो दे हैव अ हार्ड टाइम, उस टाइप की एनर्जी है। उसके बाद है नो प्लेस लाइक होम। ये इंसान आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील करते हैं जो लाइक दे हैव दिस फीलिंग कि वो आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, बट जैसे मैंने बताया दे विल ट्राई टू फाइट दिस रिलेशनशिप। ओके, आपको फाइट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको अपने आप से दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अंदर से एक डर है कि आप उन्हें हर्ट कर दो, उस टाइप की एनर्जी है। बट ये भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं कि जो वो आपके साथ फील करते वो किसी और के साथ नहीं फील करते। ओके, विद द सोलमेट एंड नो प्लेस लाइक होम। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। ओके, आई फील वेरी पोसेसिव ओवर यू, शाई। आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए, ट्रस्ट, यू सो आउट ऑफ माई लीग। ओके, तो एक इंसान डेफिनेटली ऐसा लग रहे हैं कि क्योंकि एक इंसान काफ़ी सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मे बी ये जो इंसान है बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं। आपको प्रॉब्ली लगता है कि ये इंसान आपको नहीं पसंद करेंगे या दे डू नॉट हैव एनी फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, पर you never know, it might be the other way around, क्योंकि with the Six of Wands and with the Seven of Wands हो सकता है कि क्योंकि ये इंसान आपको पसंद करते हैं तो उनको इतना ओपोजिशन मिलता है या उनके चाहने वाले ये चीज़ पसंद नहीं करते, तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।